नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे श्रावण माह में पड़ने वाले श्रावण शुक्ल एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी व्रत भी कहते हैं, उसके बारे में। देखिए, हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की जो 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी कहा जाता है। और एकादशी जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित तिथि मानी जाती है। चूँकि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, इस कारण से 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस तरह से पूरी तरह से 24 एकादशियाँ होती हैं। और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वक्त उस साल इनकी संख्या 26 भी हो सकती है। देखिए, एकादशी व्रत जो होता है, पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग संतान संबंधित समस्याओं से परेशान हैं उनको पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप इस व्रत कथा को सुने, इसके महात्म को सुने और सुनाएं, तो इससे भी आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम दिनचर्या की बात करेंगे कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें कोशिश करें कि अनाज ना लें। और यदि आप बिल्कुल भूखे ना नहीं रह सकते हैं तो आप जल व फल को ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन किसी की निंदा, चुगली, बुराई, किसी का अहित करने का विचार कभी भी अपने दिमाग में ना लाएं। इसके अलावा जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें इस दिन सिर्फ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करें, झूठ व परनिंदा से बचें। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो इस दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चूँकि ये महामंत्र है, इसे स्वयं नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को दिया था। इसका जब भी करें तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। देखिए, वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत जो होता है इसके एक नियम ये भी है कि आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप निर्जल व्रत रहें, मतलब आप जिसमें जल भी नहीं लेंगे, और दूसरा जिसमें आप फलाहार या जल को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, निर्जल व्रत यदि आपने बिल्कुल संकल्प ले रखा है किसी चीज़ के लिए तभी करें, अन्यथा आप फलाहारी व जली उपवास रखें, वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। देखिए, इस साल सावन की जो पुत्रदा एकादशी है वो 30 जुलाई को है। तो इसके क्या नियम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करेंगे इस दिन एक विशेष मंत्र की। देखिए, गोपाल सहस्त्रनाम ये हरिवंश पुराण में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सिद्ध मंत्र है। और ये एक पूरा पाठ है जिसको यदि संतान नहीं है आपके या संतान संबंधित परेशानियां हैं, खासकर जिनको संतान नहीं है उनके लिए हरिवंश पुराण पढ़ने या संतान गोपाल स्तोत्र को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए बार बार कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह स्तोत्र, ये जो पूरी गोपाल स्तोत्र जो पूरा है, ये भगवान के बहुत ही प्रिय है। और माना जाता है कि जो व्यक्ति नियम से वर्ष पर्यंत, मतलब पूरे वर्ष, इस गोपाल स्तोत्र का जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उनको, यदि वो निसंतान हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो गोद के रूप में उन्हें मिले या वो किसी मेडिकल, आप कह सकते हैं, किसी प्रकार की चिकित्सा के द्वारा उनको संतान की प्राप्ति हो, लेकिन संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन वही बात है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, और दूसरी बात, आपका जो विश्वास है वो ईश्वर के प्रति उतना ही अटूट होना चाहिए कि वो आपके लिए जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। देखिए, इसका एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतये देहि मे तनयम कृष्ण त्वमाहं शरणं गतः। बहुत लोग सिर्फ इस मंत्र का भी जप करते हैं। और ख़ासकर यदि आपकी संतान नहीं है तो पति और पत्नी संयुक्त रूप से इस व्रत को करें और फिर अगले दिन इसका प्रसाद ग्रहण करें। और कोशिश करें कि अगले दिन जो भूखे लोग होते हैं, जो लोग जिनको किस चीज़ की ज़रूरत हो, आप उनको अनाज का दान करें, फल का दान दें, भोजन कराएं। तो इससे जो आपने व्रत किया है उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको
प्राप्त होता है। इस दिन आप भगवान शिव कृष्ण जी की उपासना तो करें ही करें, भगवान शिव जी की भी उपासना अवश्य करें। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को इस दिन पीले फल, पीले फूल, तुलसी और पंचामृत अवश्य अर्पित करें। तो बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की। तो श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है, अतः आप शांतिपूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, न कभी किसी दूसरे की धरोहर मैंने अपने पास रखी है। मैंने तो प्रजा को पुत्र के समान पाला है। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की तरह सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के गाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले व समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस वजह से यहाँ पर आए हैं या किस कारण से आप लोग आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे संकट अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हे मुने, आप कृपा करके ये बताएं कि राजा को पुत्र कैसे प्राप्त हो। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा था। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, तो जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए।
लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म को सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।